मेरे बच्चे, तुम इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बनते जा रहे हो। तुम्हारी एनर्जी इतनी प्रबल होती जा रही है कि इसे देखकर तुम्हारे हेटर्स और शत्रु भीतर ही भीतर घबराने लगे हैं। वो इस बात को समझ चुके हैं कि अब तुम कमजोर नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग चुकी है। जब वो तुम्हारी इस ताकत और आत्मविश्वास को देखते हैं तो उनके भीतर डर की लहर दौड़ जाती है। उन्हें लगने लगा है कि अब तुम पर हमला करना आसान नहीं है। अब तुम उनके हर वार को सहने और उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। यही कारण है कि वो तुम्हारी उपस्थिति से ही असहज महसूस करने लगे हैं। उनकी चालें अब तुम्हें कमजोर करने में असफल हो रही है, इसलिए वो खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आया है वो तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति और आत्मबल का परिणाम है। अब तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक जागृत आत्मा बन चुके हो। तुम्हारी बोल्डनेस और आत्मविश्वास ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर तुम में इतनी ताकत और साहस आया कहां से है। वो सोच रहे थे कि तुम पहले की तरह कमजोर होगे, लेकिन अब जब उन्होंने तुम्हारी इस शक्ति को देखा तो उनके भीतर डर बैठ गया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि वो उसकी तपिश को महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वो तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी निगाहों में अब तुम्हारे लिए ईर्ष्या के साथ साथ डर भी साफ झलक रहा है। वो तुम्हारी सफलता और आत्मबल को देखकर बेचैन हो उठे हैं। असल में तुम्हारी ये ताकत और शक्ति अचानक नहीं आई है। इसके पीछे तुम्हारा एक गहरा संघर्ष और बड़ा त्याग छुपा हुआ है। तुम्हारे हेटर्स ने सोचा था कि अगर वो तुम्हें किसी मुश्किल परिस्थिति में डालेंगे तो तुम हार मान लोगे। उन्होंने सोचा था कि अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा चैलेंज रखेंगे तो तुम घुटने टेक दोगे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी असली ताकत को कभी समझा ही नहीं। तुम्हारी ये शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली हुई है। तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा दर्द सहा है। तुमने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति या किसी गहरी भावना को खोया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जिसने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया था। हो सकता है कि वो तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है कि वो कोई करीबी रिश्ता हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा हो। जब वो चीज तुमसे छीन ली गई तो तुम्हारे भीतर एक तूफान उठा था। उस दर्द और पीड़ा ने तुम्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत थी कि तुमने उस पीड़ा को अपनी ताकत में बदल दिया। तुमने उस कठिनाई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुमने अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लिया। तुम्हारी आत्मा ने उस दर्द से सीख ली। मेरे बच्चे, आपके हेटर्स और शत्रुओं ने आपसे वो चीज छीन ली है जिससे आप अत्यंत प्रेम करते थे। वो चीज जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि इसे छीनकर वो आपको कमजोर बना देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इस क्षति ने आपको और भी मजबूत बना दिया है। आपने उस गहरे आघात को सहा है, उस दर्द से गुजरे हैं जिसने आपको भीतर तक हिला दिया था, लेकिन आज आप उस स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं। ईश्वर ने जिस भी चीज से आपका मोह था उसे आपसे दूर कर दिया है। वो मोह जो आपको इस भौतिक संसार से बांध रहा था, उसे ईश्वर ने काट दिया है। अब आप मोह माया के जाल से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। आपने वैराग्य को अपनाया है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां भौतिक सुख दुख का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। यही वजह है कि आज आप इतने पावरफुल और अडिग हो चुके हैं। वैराग्य को प्राप्त करना आसान नहीं होता मेरे बच्चे। विरक्त होना और वैरागी बनना एक साधारण बात नहीं है। जिन चीजों से आपको गहरा लगाव था, जिनसे आपका हृदय जुड़ा हुआ था, वो चीजें जब आपसे छीन ली गई तब आपने दर्द महसूस किया, लेकिन उस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको और भी मजबूत बना दिया। आपके हेटर्स और शत्रु यही सोच रहे थे कि जब वो आपसे आपकी प्रिय वस्तुएं छीन लेंगे तो आप बिखर जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि इससे आप और भी निर्भीक और शक्तिशाली बन गए हैं। आप अब किसी भी भौतिक वस्तु या मोह के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। आपके भीतर अब कोई लालच, कोई लोभ नहीं है। आपने कभी धन दौलत या सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं की थी। आपके भीतर
बस एक निश्चल प्रेम था जो बिना किसी शर्त के था। लेकिन जिन लोगों ने आपसे वो प्रेम और लगाव छीनने की कोशिश की थी, उनकी दुर्दशा अब निश्चित है। आपके ही सामने वो लोग अपने कर्मों के कारण बुरी स्थिति में पड़ेंगे। आपके हेटर्स और शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। ईश्वर ने आपको इस मोह माया से मुक्त कर दिया है ताकि आप अपने असली स्वरूप को पहचानें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करें। आपकी यह वैराग्य की स्थिति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब किसी के भीतर से लालच, मोह और लोभ समाप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति अजेय बन जाता है। यही कारण है कि आज आप इतने मजबूत हैं। आपके हेटर्स और शत्रु इस बात को समझ चुके हैं कि अब आपको तोड़ना असंभव है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ ना हो, उस व्यक्ति से अधिक ताकतवर कोई नहीं हो सकता। आप अब सांसारिक इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर एक नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आपकी शक्ति और आत्मबल देखकर आपके शत्रु भयभीत हो गए हैं। आपके आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति के सामने अब वो टिक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब आप अजेय हो चुके हैं और आपकी इस शक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस शक्ति को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़े। आपके हेटर्स और शत्रु अब खुद के बिछाए जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने आपको इस वैराग्य की स्थिति तक इसलिए पहुंचाया है ताकि आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकें। आपने अपने भीतर के भय और मोह को त्याग दिया है। अब आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इस नई शक्ति को देखकर आपके हेटर्स खुद ही कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। अब वो आपसे बच नहीं पाएंगे। उनकी सच्चाई और उनकी मंशा अब सबके सामने आने वाली है। आप इस नए मार्ग पर ईश्वर के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहिए। महादेव का संरक्षण आपके साथ है और इस शक्ति से अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया और आपसे वो चीजें छीनी गई जिनसे आपका गहरा लगाव था। निश्चित रूप से इससे आपको गहरा दर्द मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि यह धोखा किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि आपके अपने लोगों ने दिया है। आपकी अपनी ही परछाई ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, उन्हीं ने आपकी इंसल्ट कराई, आपको नीचा दिखाया। जब कोई खास चीज आपसे छीनी जाती है तो दिल के अंदर एक गहरा घाव बनता है, लेकिन उस दर्द ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया है। यही वजह है कि अब आपके हेटर्स और शत्रु इस बात से हैरान है कि हमने तो इस इंसान के पास से सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी ये इंसान टूट नहीं रहा बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। आपके हेटर्स ने अपने शतरंज का आखिरी मोहरा भी खेल लिया है। उन्होंने सोचा था कि यह आखिरी चाल आपकी कमर तोड़ देगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप फिर भी टस से मस नहीं हुए तो वो हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि इस इंसान के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसे अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन आपने हार मानने के बजाय खुद को संभाला और अपनी ताकत को पहचाना। यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आपकी शिव शक्ति अब पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब आप खुद को नहीं चला रहे हैं बल्कि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं। तो में डाला गया जहां आपको तोड़ने की कोशिश की गई। आपके इर्द गिर्द बहुत से नकारात्मक लोग, मानसिक रूप से अस्थिर लोग मौजूद थे जिन्होंने आपकी शांति और स्थिरता को भंग करने की कोशिश की, लेकिन आपने हर उस चुनौती का सामना किया, हर उस दर्द को सहा और अपने भीतर से एक नई शक्ति को जागृत किया। अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो शक्ति जागी है वो दिव्य है। ये शक्ति आपके भीतर के मोह और लालच से मुक्त हो चुकी है। अब आपको न किसी चीज की जरूरत है और न ही किसी व्यक्ति की। आपने वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर लिया है जहां भौतिक वस्तुएं और सांसारिक बंधन अब आपको रोक नहीं सकते। आपके हेटर्स इस बात से घबराए हुए हैं कि अब उनके पास आपको गिराने के लिए कोई तरीका नहीं बचा है। उन्होंने अपने सारे पत्ते खेल लिए हैं, लेकिन आप हर बार और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि अब उनके मन में भय बैठ गया है। वो समझ चुके हैं
कि आपकी शक्ति अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। ये शक्ति अब आपके भीतर से आ रही है। ये शक्ति महादेव की देन है। जब आपके इर्द गिर्द हर तरफ अंधकार था, तब महादेव ने आपको अपनी ऊर्जा से भर दिया। अब आप एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी राह खुद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि महादेव आपको उस राह पर ले जा रहे हैं जहां आपको अपार सफलता और शांति मिलने वाली है। आपके चेहरे पर जो तेज है, जो दिव्यता है, वो अब हर किसी को दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आपके हेटर्स अब आपसे भयभीत हो गए हैं। अब वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। महादेव की कृपा से आपकी जीत निश्चित है। वाकई में ये लोग बहुत बेवकूफ हैं। इन्होंने सोचा था कि आपको इमोशनल फूल बना देंगे, आपको अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन अब हालात कुछ और ही हो गए हैं। इन लोगों में से कुछ तो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के माइंड पर अब गहरा असर पड़ने वाला है। जो लोग खुद को बहुत शार्प माइंडेड समझते थे, अब उनका दिमाग डैमेज होने वाला है। इनका माइंड अब सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये लोग लगातार चिंता और भय की स्थिति में चले जाएंगे। आपने जिस चीज का त्याग किया है, वो त्याग साधारण नहीं है। आपने उस चीज का त्याग किया है जिससे आपको गहरा मोह था। आपने अपने ऊपर से हर बोझ, हर बंधन को उतार दिया है। आपने उन चीजों से खुद को अलग कर लिया है जिनसे आपको बांधने की कोशिश की गई थी। यही कारण है कि अब ये लोग थक चुके हैं। ये लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है जिसे ये लोग लूट सके। आपने खुद को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अब अगर ये लोग कुछ छीनना भी चाहे तो छीनने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप खुले शब्दों में अपने हेटर्स और शत्रुओं को चुनौती दे रहे हैं कि अगर अब भी कुछ छीनना है तो आओ, मुझसे छीन लो। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपने एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जो विरक्ति की शक्ति है। आप कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ पाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, क्योंकि मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपकी इस शक्ति को देखकर आपके हेटर्स पूरी तरह से दंग रह गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी इसके अंदर इतनी शांति और शक्ति कैसे है। आपकी इस स्थिति ने आपके शत्रुओं को अंदर से तोड़ दिया है। आपने उन पर मानसिक रूप से इतना भारी असर डाला है कि अब वो खुद मानसिक संतुलन खोने वाले हैं। वो सोच रहे थे कि आपके पास से अगर सारी चीजें छीन ली जाए तो आप टूट जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपने सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी, तो वो खुद भीतर से कमजोर पड़ गए। अब वो खुद अस्थिर महसूस कर रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनके पास अब कोई चाल नहीं बची है। आपने अपनी पूरी ऊर्जा को संतुलित कर लिया है। आपने अपने भीतर से हर लोभ, हर मोह को निकाल दिया है। अब आप निर्भीक है। अब आपको किसी चीज से डर नहीं है। आपने अपने मन और आत्मा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि अब सांसारिक चीजें आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यही कारण है कि आपके हेटर्स अब घबराए हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, फिर भी ये इतना शांत और शक्तिशाली कैसे है। आपने अपनी सारी ऊर्जा को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपने हर मोह को त्याग दिया है। अब आपकी ऊर्जा दिव्य बन चुकी है। यही कारण है कि आपके हेटर्स अब मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं। उनके भीतर भय का माहौल बन चुका है। वो समझ गए हैं कि अब आप उनके नियंत्रण में नहीं रहे। आपने अपने भीतर जो शक्ति और शांति प्राप्त की है, वो अब हर किसी को दिखाई दे रही है। महादेव की कृपा से अब आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां से कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। आपके हेटर्स ने आपको तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन आपने हर बार खुद को संभाला और महादेव की शक्ति से खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया। यही कारण है कि अब आपके हेटर्स खुद डर और अस्थिरता का शिकार हो गए हैं। अब आपकी जीत निश्चित है। आपका रुतबा देखकर, आपकी शाही ऊर्जा देखकर, आपकी शक्ति देखकर आपके हेटर्स और शत्रुओं की हालत खराब हो चुकी है। उनकी हवाइयां उड़ी हुई है। वो अंदर से डर चुके हैं, क्योंकि जिस भय को वो आप पर थोपना चाहते थे,
वही भय अब उन पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने आपके खिलाफ कई तरह के मंत्र, तंत्र और स्पेल कास्ट किए थे ताकि आपको नुकसान पहुंचे, लेकिन अब ये सारी चीजें उलटी पड़ रही है। जो शक्ति उन्होंने आपको नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल की थी, वही अब उन्हीं पर वार कर रही है। कुछ लोगों ने तो आपके खिलाफ मारण क्रियाएं तक की थी, यानी उन्होंने ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया था जिससे आपकी मृत्यु हो सके, लेकिन महादेव की कृपा से वो सब अब उन्हीं पर पलट रहा है। ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं। परमात्मा ने उनके भाग्य का निर्णय कर लिया है। जो भी व्यक्ति आपके लिए यमलोक की यात्रा का बीज बो रहा था, अब वह खुद उसी यात्रा पर निकलने वाला है। यह तय है कि जिसने आपके खिलाफ गहरी साजिश रची थी, उसे इसका बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। महादेव ने फैसला ले लिया है। या तो वो व्यक्ति खुद यमलोक की यात्रा करेगा, या फिर उसे ऐसी गंभीर बीमारी होने वाली है जिससे उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। मुझे यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि वो व्यक्ति मानसिक अस्थिरता, डिप्रेशन और गहरी मानसिक समस्या का शिकार होने वाला है। उसके शरीर में गहरी कमजोरी आने वाली है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यह दंड केवल इसलिए नहीं कि उसने आपके खिलाफ कुछ किया, बल्कि इसलिए कि उसने दिव्य शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की थी। महादेव के भक्त के खिलाफ जाने की सजा अब निश्चित हो चुकी है। अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। अब आपकी किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली है। महादेव की कृपा से आप विपुलता का उपहार ग्रहण करने वाले हैं। बहुत जल्द आपके जीवन में एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें समृद्धि, सफलता और आनंद का आगमन होगा। अगर आपके रूहानी समूह से कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए सामने आता है, तो उसे स्वीकार कीजिए। आप इस समय एक चुंबक की तरह बन चुके हैं। आप जिस चीज को चाहेंगे वो आपकी ओर आकर्षित होगी। आपके भीतर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब ब्रह्मांड भी आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगा। आप जो सोचेंगे वही सच होगा। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। इस बदलाव को आप महसूस भी कर रहे होंगे। आपकी इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। अगर आपके अंदर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो गहरी सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए। जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो आपके भीतर जो भी कंपन या बेचैनी है, वो स्वतः शांत हो जाएगी। जब आप सांसों को नियंत्रित करेंगे, तो आपके भीतर की ऊर्जा संतुलित होगी। इससे आपको मानसिक और शारीरिक शांति मिलेगी। आपका मन शांत होगा और आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। आपने अपने भीतर से हर मोह, हर बंधन को निकाल दिया है। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आप महादेव के संरक्षण में हैं और इसीलिए अब आप अपने जीवन में एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपको समृद्धि, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति का वरदान मिलने वाला है। अब आप अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली चरण में प्रवेश कर चुके हैं। आपके भीतर जो शून्यता थी, जो खालीपन था, उसमें अब परमात्मा की दिव्य ऊर्जा भर रही है। यह ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आप पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और मजबूत हो चुके हैं। यह गहराई आपको एक अलग स्तर की समझ और शक्ति प्रदान करेगी। यह कोई साधारण बात नहीं है। इस गहराई में प्रवेश करना और वहां परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करना एक आध्यात्मिक उपलब्धि है। आप अब ऐसे पावरफुल व्यक्ति बन